Hello students, welcome to Target Gurukul. This side Harshita and I am your maths teacher. So जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जनरल मैथ्स के, जो आपकी DDU और LU यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे और ये आपके कौन से एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो BCA और BBA के। तो कुछ क्वेश्चंस हैं HCF और LCM से रिलेटेड, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम पढ़ते हैं और उसको 1 by 1 सॉल्व करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, find the positive number which when decreased by 20 is equal to 2925 times the reciprocal of the number। यहाँ पे बोल रहा है find the पॉजिटिव नंबर, हमें पॉजिटिव नंबर को फाइंड करना है। तो हमारे पास कोई नंबर है नहीं, तो हम उसको x मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे let x be a पॉजिटिव नंबर, let x be a पॉजिटिव नंबर when decreased by 20। अगर ये पॉजिटिव नंबर 20 से डिक्रीज होता है तो ये आप लिख सकते हैं x माइनस 20 इज इक्वल टू 2925 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर दैट मीन्स 1/x। किसी भी नंबर का अगर रेसिप्रोकल हम करते हैं तो उसको 1/, में लिखते हैं। लाइक अगर हमने 3 लिखा है, इसका अगर रेसिप्रोकल होगा तो वो हो जाएगा 1/3। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो x हमारा आ जाएगा इस साइड, इसको हम लिख देंगे x इन ब्रैकेट x माइनस 20 इज इक्वल टू 2925। यह आपको हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 2925। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 2925 इज इक्वल टू 0। अब हमें कोई दो नंबर ऐसे चूज करने हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 20 हो और मल्टीप्लाई करने पे 2925 आ जाए। तो अगर हम 65 और 45 को लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 65x प्लस 45x माइनस 2925 इज इक्वल टू 0। अगर हम इससे कॉमन लें इन दोनों से तो आपको x कॉमन हो जाएगा। सो x माइनस 6500 x माइनस 65 प्लस अगर हम यहाँ से 45 कॉमन लेते हैं तो आपका हो जाएगा इन ब्रैकेट x माइनस 65 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस 45 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 65। हमें आंसर में क्या चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे दो वैल्यू x की मिल रही है हमें, एक वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 45 और एक हो जाएगी x इज इक्वल टू 65। तो हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो इस यहाँ पे माइनस का कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 65। तो आपका ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर। तो आप इसको बहुत ईजिली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, द डिफरेंस बिटवीन इन नंबर ऑफ 1/3 ऑफ दैट नंबर इज 228। सो व्हाट इज द 20% ऑफ दैट नंबर। तो पहले हम नंबर लेते हैं, लेट x बी अ नंबर, लेट x बी अ नंबर। हमें इसी x की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर उसके बाद उसका 20% कर देना है। लाइक व्हाट इज द 20% ऑफ दैट नंबर, इस नंबर का 20% क्या है, हमें उसके बाद वो फाइंड करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड 1/3 ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू 228। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आपको हो जाएगा 2x/3 इज इक्वल टू 228। ये आपको हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 228/2 इंटू 3। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो x इज इक्वल टू 114 इंटू 3। 4 3 जा 12, 1 कैरी 3 1 जा 3 एंड 1 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3। सो x की वैल्यू हो जाएगी 342। अब इसका 20%, तो आप लिख सकते हैं 20% ऑफ x, इट मीन्स 20/100 ऑफ दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन और x की वैल्यू आपकी 342। 0 0 कट, 2 5 जा 10 और इसको अगर आप कट करते हैं तो 5 6 जा 30, 5 8 जा 40 एंड 5 2 जा 10। सो आपका 5 4 जा 20। सो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 68.4।
ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आप इसको इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसको समझना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली बोल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनाना है एंड देन उस क्वेश्चन को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, जो भी नंबर आप मानते हैं। लाइक मैंने एक्स माना, आप वाई भी मान सकते हैं, आप जेड भी मान सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है द प्रोपोर्शन अमॉन्ग 3 नंबर्स इज 3:4:5 एंड देयर एलसीएम इज 1800। सो व्हाट इज द सेकंड नंबर। अब यहाँ पे 3 नंबर का रेशियो ऑलरेडी दे दिया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं लेट द रेशियो बी 3x, 4x एंड 5x, और इसका जो एलसीएम है उसकी वैल्यू क्या है 1800। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x इंटू 4x इंटू 5x इज इक्वल टू 1800। 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60x इज इक्वल टू 1800। सो x इज इक्वल टू 1800 अपॉन 60। सो 0 0 कट, 6 3 जा 18, आपका वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू 30। बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सेकेंड नंबर की वैल्यू चाहिए। द सेकेंड नंबर हमारा क्या है 4x है, और x की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है। सो 4 इंटू 30 इज इक्वल टू 120। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड 120। लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका द 2 नंबर्स आर 63 एंड 77, एचसीएफ इज 7, सो फाइंड द एलसीएम। कभी भी जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दो नंबर्स दिए गए होते हैं और एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक दिया गया होता है और दूसरा पूछा जाता है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इसमें से अगर जितनी वैल्यू दी गई है आप उसको पुट कर देंगे, और जो वैल्यू नहीं दी गई है उसको आप इजिली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला राइट करेंगे a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इसमें a इंटू बी की वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई है। द 2 नंबर्स लाइक a इज इक्वल टू 63 एंड b इज इक्वल टू 77। एचसीएफ की वैल्यू है 7 और हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम। तो ये हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 63 इंटू 77 अपॉन 7, ये 11 टाइम में कट जाएगा। सो 63 इंटू 11, लेट्स मल्टीप्लाई। सो 63 11 396, आपका ऑप्शन हो जाएगा 693। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्वेश्चन इजी था, 2 नंबर्स आपको ऑलरेडी दे दिए गए थे, दैट मीन्स कि ए और बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दी गई थी। एचसीएफ दे दिया गया था, आपको फाइंड करना था एलसीएम की वैल्यू। सपोज दैट किसी क्वेश्चन में आपको एलसीएम दे दिया गया हो और ए और बी की वैल्यू दे दी गई हो, तो आप एचसीएफ को इजिली फाइंड कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको बी की कोई एक नंबर दे दिया गया है और एचसीएफ और एलसीएम दे दिया गया है और आपको एक नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भी आप इस फॉर्मूला का यूज करके उसको भी फाइंड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर एक नहीं देता है तो आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 77 एंड 275। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे सिंपल ही फाइंड कर सकते हैं। 77 का फैक्टर वो हो जाएगा 11 इंटू 7, और अगर हम 275 का फैक्टर देखें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 11। इन दोनों में 11 कॉमन है, इट मीन्स कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 77 एंड 275 इज इक्वल टू 11। 11 आपका आंसर हो जाएगा। सो द ऑप्शन सेकेंड इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 11 एंड 825 रिस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 275 सो फाइंड द अदर नंबर। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है कि अगर एचसीएफ और एलसीएम ऑलरेडी दे दिया गया है और एक नंबर भी दे दिया गया है तो आपको सेकंड नंबर भी उसी फॉर्मूला का यूज करके फाइंड करना है, लाइक ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू जो है वो है 11 और एलसीएम की वैल्यू है
825 और आपका जो एक नंबर है दैट मीन्स कि ए की वैल्यू है 275 और हमें फाइंड करना है बी की वैल्यू। सो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 825 अपॉन 275। अगर हम इसे 5 से कट करें तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 11 5 जा 50, 55 अगेन कैट कर सकते हैं हम, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। सो द ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जिसको मैंने सॉल्व किया है, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और इन सारे क्वेश्चन जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे सारे क्वेश्चन के लिंक, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस साइड वर्षिता एंड वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। एंड अब हम चल रहे हैं कुछ पैसे क्वेश्चन सॉल्व करने जो आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, जो आपके टीडीओ और यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे पीवी और बीसी एग्जाम में। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 6 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 60, सो व्हाट इज द सम ऑफ देयर क्यूब्स। तो पहले हम उस दो नंबर्स को मान के लेट x be your first number and y be your second number. Let the x y be your number. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं let x and y be your number. अब the difference between two numbers, difference it means कि x minus y is equal to 6 and difference between their square, उनका जो स्क्वायर का डिफरेंस है इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इनकी क्यूब की। तो हम कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देयर सम ऑफ देयर क्यूब्स दैट मीन्स कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम इन दोनों को अप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उस वैल्यू में पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है, अगर हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला देखें तो वो होता है एक्स प्लस वाई इन वन ब्रैकेट एंड इन वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये आपका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। तो पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। सो एक्स माइनस वाई की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 60। तो उस वैल्यू को पुट करते हैं और हमें यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम फाइंड कर लें, हो जाएगा 60 अपॉन 6, इट मीन्स की 10। वो किसी वैल्यू है एक्स प्लस वाई की वैल्यू है। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 6। सो y माइनस वाई प्लस कट हो जाएगा, सो 2x इज इक्वल टू 16। सो x इज इक्वल टू 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू तो हम इसलिए फाइंड कर सकते हैं, अगर यहाँ पे y की x की वैल्यू पुट करें हो जाएगा 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 6। सो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू क्या होगी 2 और x की वैल्यू 8 होगी। अब हम सारे फॉर्मूला इसमें रख सकते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, x प्लस वाई की वैल्यू है 10, हमें एक्स क्यू प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और एक्स की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू है 2, इट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2, ये हो जाएगा 10 इंटू 8 8 64 प्लस 2 2 4 माइनस 16। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 64 प्लस 4 68 माइनस 16, इट मीन्स 10 इंटू 8 माइनस 6 2 6 माइनस 1 5। आपका आंसर हो जाएगा 520। ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज के ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसमें पहले मैंने क्या किया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, अब हमारे पास टू नंबर्स हैं तो हम उसको मान लेते हैं एक्स एंड वाई।
उसके बाद देखा है इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 6 इट मींस कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 16 और इनका जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो है 16। इट मींस कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? व्हाट इज द सम ऑफ देयर क्यूब्स? उनकी क्यूब्स का वैल्यू फाइंड करना, सम के क्यूब्स का वैल्यू फाइंड करना। इट मींस कि फॉर्मूला हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x क्यूब प्लस y क्यूब एक फॉर्मूला है जो आप जानते हैं x प्लस वाई इन वन ब्रैकेट और इन वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इसके लिए हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ताकि हम वहाँ पे वैल्यू को रख सकें। अगर आप इसे देखते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है इन वन ब्रैकेट a प्लस b और इन वन ब्रैकेट a माइनस b। तो सेम हम लिख सकते हैं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब x माइनस वाई की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई थी 6, तो हमने 6 यहाँ पे रख लिया और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी थी 16, वो भी मैंने रख लिया। हमें यहाँ से मिल जाएगा x प्लस वाई, तो हमें 60/60 दैट की 10, ये आपकी वैल्यू फाइंड होगी। अब अगर हमें x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, अब हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लिया जहाँ से हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अब हमने सारे वैल्यू को फॉर्मूला में पुट कर दिया x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो हमारा आंसर हो गया 520। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 59 एंड देयर प्रोडक्ट इज 840। सो फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसको इजीली राइट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। सो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 59। यहाँ पे टू नंबर्स पता नहीं, हम उसको x एंड y लेते हैं। इट मीन्स कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 59। उसके बाद है एंड देयर प्रोडक्ट, उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट दैट मीन्स कि x इंटू वाई की वैल्यू है 840। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर हम इसे देखें, अगर हम इसको लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई का होल, एक्स प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी दी गई, दैट इज 59 को हम स्क्वायर कर देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें फाइंड करना है एंड 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 840। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स की हो जाएगा 59 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 840, इसको लिख सकते हैं 0, 4 2 8, 8 2 16। 59 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 59 इंटू 59, 9 9 81, 1 8 कैरी, 5 9 45, 45 50 53, 5 9 45 5 4 45 5 4 और 25 29। यहाँ पर हो जाएगा 1 8 9 5 14 और यहाँ होगा 3481 3481 माइनस 1680 1 0 8 1। आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन में दिया था मैंने इसको पहले राइट कर लिया। इट मींस की द सम ऑफ टू नंबर्स, मैंने दो नंबर्स लिया था एक्स एंड वाई, उसका सम था 59, उसके बाद उनका प्रोडक्ट का वैल्यू था 840 और हमें फाइंड क्या करना था उनके सम का स्क्वायर, मींस की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इसको लेके चले, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने उसका ही फॉर्मूला अप्लाई किया, जो जो हमारे पास वैल्यू थी हमने पुट कर दिया और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी उसकी वैल्यू हमने इसकी फाइंड कर ली है। सो लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इफ 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी दे दिया गया है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है
इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको अगर हम सब एक साइड करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, इससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है और लिख सकते हैं इसको 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू b। सो आपका ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट ऑप्शन, a इज इक्वल टू b। इसमें इक्वेशन ऑलरेडी गिवन था तो मैंने इसका फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था।